फंगेटिंग मैस होता है और ब्लड स्टेंट होता है। जब और एडवांस हो जाता है तो उसमें फिर कीड़े भी चलते नजर आते हैं। ये है। और इवन उस पे भी चूंकि पेशेंट को पेन नहीं हो रहा होता तो वो डॉक्टर के पास नहीं आता। बट मतलब मैं ये हाइट ऑफ समथिंग कह रही हूँ हाँ कि बिल्कुल। ब्लीडिंग हो रही है, कि कीड़े चल रहे हैं, मतलब और पे हमें तो कोई दर्द नहीं है। तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ दर्द दर्द होगा होगा तो तो इलाज आएंगे। होगा। उनको फिर बायोप्सी से डर करने के बजाय मैं कहती हूँ नहीं, मैं बायोप्सी नहीं करूंगी, मैं हिस्टोपैथोलॉजी करूंगी। वो कहते हैं ठीक है। Assalamu alaikum everyone, and welcome back to another episode of Women with Stets, a podcast dedicated to women in healthcare and women health. I'm your host, Dr. Amara Jamil, and we're excited to welcome you to yet another episode and bring you inspiring stories from women making a difference in healthcare, and also spotlight important conversation around women health. So, in today's podcast, we have a very special guest with us today who is a very well known person in her field, a general surgeon and also a breast surgeon. Let's welcome Dr. Faria Osmani to the podcast. Thank you so much, Dr. Faria, for joining us today. And we welcome you to Women with Stets. Walaikum Assalam, and thank you so much for inviting me so that I can share my thoughts with the people, with you. Very excited to know more about your journey. सो जब हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पुराना सवाल पूछते हैं दुनिया का, और वो ये है कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड एंड व्हाट मेड यू कम इन मेडिसिन एंड बिकम अ डॉक्टर। टेल अस अबाउट योर जर्नी। उसमें टिपिकल भी जवाब है, बट बिफोर दैट बेसिकली कि एज अ स्टूडेंट इन द स्कूल आई लव टू डू द साइंस। साइंस में आई ऑल्सो लव फिजिक्स एंड मैथ्स टू, बट ये कि मुझे बायो फिर मैं जब इंटर में थी तो मुझे सर्टेन हमारे कोई रिलेटिव थे, उनके जो मेडिकल केयर हेल्थ केयर नीडेड थी, दैट इज नॉट प्रॉपरली, दैट इज नॉट एज प्रॉपर बिकॉज बीइंग अ एफएससी स्टूडेंट, जब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि वो प्रॉपर नहीं थी और उनको कोई हम्म। अटेंशन नहीं दे रहे थे। और वहाँ पे कुछ और पेशेंट्स थे जो कि मतलब नॉट सो वेल्दी, उनको तो वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे। तो हम्म। आई फील हर्टेड कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड देन द रिचनेस और द पुअरनेस कम्स। तो फिर मैंने सोचा था कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी और अप टू द लास्ट मोमेंट मैं ज़रूर ट्राई करूंगी अपने पेशेंट के लिए, वॉट एवर क्लास, उसके पास पैसे हैं उसके पास पैसे नहीं हैं, मगर मुझे करना है। और मैं किसी को ना इतने हर्टफुल सेंटेंसेस नहीं बोलूंगी, क्योंकि बिकॉज मैं सिर्फ सुन रही थी। स्ट्रेट अवे दे आर सेइंग अब इनमें है क्या, अब ये तो मर गए हैं, अब ये मरने वाले हैं, आप इन्हें ले जाएं घर में। द वे, मतलब इट हर्ट्स मी, हालांकि वो मेरे जो थे वो कोई रिलेटिव या कोई चीज नहीं थी। ठीक है कि लिमिटेशंस हमें पता है, बीइंग अ मुस्लिम वी हैव फुल फेथ दैट वन डे वी ऑल हैव टू गो, but हम्म। still not like that. It's food. हम्म। The patient is hearing all the things. या। That's why I thought कि no, I will become the doctor. Otherwise पहले मेरा ये था कि maybe I will become engineer. तो ओके। then I come into doctor. But before doctor मेरा ये था कि I will become a surgeon. For becoming a surgeon, I have to become a doctor. ये अच्छा, यू वेंट फ्रॉम जी टू ए। Yeah. सही। So then you got into med school. How was the med school journey? Med school journey is very good. I like it. But उसमें कभी कभी dips आते थे, dips in the sense के like my friends, my cousins are all के वो party कर रही हैं, जा रही हैं, we are in the books and studying like that. तो कभी कभी होता था for a moment के ना हमें भी ये liberty मिल सके। ईद के फौरन हम्म। बाद थर्ड डे फोर्थ डे पेपर होता था। पेपर होते थे। ये एवरीबॉडी, तो हाँ, ये तो सब पुराना है। ये बहुत पुराना जख्म है जो सबका है। उसमें ये होता था कि एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, और अगर हम चले, हम थोड़ा सा एंजॉय करना भी चाहते थे तो दिल और दिमाग में हमारी पढ़ाई लगी हुई होती थी। थोड़ा सा होता था, बट फिर ये होता था नहीं, जब ये हो जाएगा तो वी आर ऑनर्ड। मुझे एक दफा आई एम फीलिंग सो लो, मेरी एक फ्रेंड ने एक सेंटेंस कहा था,
still I remember. उसने मुझसे, मैंने कहा था यार मेडिकल में सब लोग ये कहते हैं कि छोड़ दो, क्या जरूरत है, तुम्हें क्या मिलेगा। हालांकि मेरा पर्पस, मेरी लाइन अलग थी, बट मोमेंटरी में बात बोल रही। बट शी सेड कि तुमसे ऐसा किसने कहा, तुम यहाँ पे सेलेक्टेड पीपल आते हैं जो कि मिन जानिब अल्लाह उन्हें शिफा दी जाती है, और तुम मसीहाई के पेशे में हो, और नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। तो ये इस तरह की जो मोटिवेशनल सेंटेंसेस होते हैं, दे आर नेसेसरी फॉर द med school students too. Yeah, true. Very true. Let's switch gears to a bit about your journey as a trainee and then as a consultant now in the field of general surgery. और जब आपने ये बताया था अपने आसपास लोगों को, इवन दो आप इसी इंटेंशन से MBBS में आई थी कि मैंने सर्जरी करनी है, लेकिन हो सकता है सराउंडिंग के लोगों को लगा होगा कि अच्छा ये तो थोड़े दिनों का शौक है, निकल जाएगा, बट देन आप उसमें से हाउस ड्रॉप करके भी देन यू अनाउंस कि नहीं मैंने तो करना ही यही है, तो लोगों का क्या रिएक्शन था और किस तरह से हाउ डिड you steer your direction towards surgery? Many of the people, including the medical and the non-medics, उनका ऐसे चेहरे उतर गए थे जैसे पता नहीं मैंने क्या कर लिया। नहीं, सर्जरी करोगी, तुम करोगी, अच्छा, व्हाई डोंट यू डू द गायनी। इतनी मैं बेजार आ गई थी कि मैंने कहा अगर गायनी में मिला ना तो आई क्विट मेडिकल। इतना ज्यादा पोक इन किया था मुझको। ऑल्दो गायनी हैज इट्स वर्थ, उसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, उसका वो नहीं है, लेकिन एक बंदा सुन सुन के ना बेजार आ चुका होता है। सर्जरी, अच्छा तुम कर लोगी सर्जरी, मैंने कहा यस आई कैन डू इट। तुम्हें तो डर लगता है, तुम तो इतना सॉफ्ट बोलती हो, तो मैंने कहा वाई, मतलब से क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैं ये नहीं, तुम नाइफ पकड़ लोगी, तुम ब्लड देख लोगी, मैंने कहा यस आई। तो फिर जब आप वाकई में जब आपने नाइफ पकड़ी और ब्लड देखा तब कैसा था? नहीं, मेरे दिमाग में पता है हमेशा ये एम रहता था कि ये नाइफ, और मैं अभी भी किसी जानवर को नहीं हर्ट होते देख सकती, मैं इवन कुर्बानी नहीं देख सकती। बट ये है कि जब ये होता है कि पेशेंट है ना, तो आपको आपके इस जो भी वर्क है इससे आपकी उसकी लाइफ सेव हो जाएगी, उसकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। जब बेसिक सारा काम ये करता है माइंड, कि हमारा, हम जैसे कहते हैं ना इन्नमल अमालो बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है। सेम लाइक दैट कि ना, हम, मेरी नियत तो उसकी जान बचाने की है, मेरी नियत उसको सही करने की है, तो मुझे कोई फील नहीं, मुझे इस तरह नहीं होता। शुरू में एक आध दफा मैं ड्राउजी हुई थी, हाइपो में गई थी, ओके। हाँ, लेकिन स्टूडेंट लाइफ, अंडरग्रेड, मगर उसके बाद नहीं, उसके बाद मुझे मजा आता था, मुझे अच्छा लगता था। Yes, there is something about, the operation theater and that environment and, the sterile field, and when you go in and scrub in, so there's just something about it कि आप उस जितने भी आप थके हुए हो कुछ भी हो, once you go into आप that, फ्रेश हो then you're जाते हैं, like आप फ्रेश हो जाते हैं। और आप मुझे भी फ्रेश ये हो, चीज, even though I really like the medicine part of things, that was one of the reasons I went into ENT, because ENT offers both medicine and surgery, but I really like the medicine part of things, but what I like about surgery is कि once you scrub in, और वो अगर 4 to 5 hours या थोड़ा लंबे cases हैं तो फिर just सिर्फ आप हैं और वो केस है और आपके colleagues हैं, आप उनसे थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, हाँ, it's so there's just something about that environment। हाँ, और मुझसे भी ना my friends and obviously my family as well ask me कि जब आप पेशेंट को कट लगा रहे होते हो, इंसेशन दे रहे होते हो, तो क्या अजीब सा नहीं लगता है? और मैं उनको यही कहती हूँ कि एट दैट टाइम इज जस्ट अ केस। और मेरे yes, ख्याल से एक साइकोलॉजिकली भी ना मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्टेराइल फील करते हैं और पेशेंट को जब ड्रेप करते हैं, तो उस प्रोसेस में वी आर नॉट लुकिंग एट द फेस इज एट एग्जैक्टली, द अदर हाँ, साइड, हाँ, एंड वो सिर्फ इतना दैट पीस रह समहाउ जाता है, हाँ, एग्जैक्टली वो जो सिर्फ सर्जिकल एग्जैक्टली, फील्ड होती है जिस पे हाँ, आपने ऑपरेट करना है। सो हाँ, even though that sort of dissociates you from the patient, but that dissociation is important, बट because दैट अगर आप यही सोचेंगे एसोसिएशन ना कि ये वी मेड इट, यही सोचेंगे, हाँ, यस यस,
अगर अगर हम आप नहीं यही think, सोचेंगे ना कि एक इंसान है और उस पे मैं ऑपरेट कर रही हूँ या उसको कट लगा रही हूँ, तो फिर आपको तकलीफ होगी। फिर नहीं बट इफ करेंगे यू एग्जैक्ट। डिसोसिएट इट कि नो, दिस इज द पीस, दिस इज द हाँ, एब्डोमेन, और फॉर मी दिस इज द नेक एरिया, और मैंने ये इंसेशन लगाना है, फिर इट्स दैट्स व्हेन दैट्स द साइकोलॉजिकल थिंग किक्स इन, एंड दैट मेक्स इट इजी। और इसके बाद जब आफ्टर यानी पोस्ट ऑफ जब पेशेंट आपका थैंक्स करता है ना, तो आपके अंदर बहुत एनर्जी आती है कि हम्म। मतलब हम्म। मैं इतने दिन से इस पेन में थी या था वॉट एवर, हम्म। और मतलब यू डिड इट एंड यू सेव्ड इट एंड लाइक दैट। यस, यस, सो ट्रू। और सर्जरी की वही वाली चीज ना कि यू देयर इज दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दैट यू कैन फील कि जब इट्स आपने लाइक अ पेशेंट को नशा। ऑपरेट कर यस, जब आपने पेशेंट को ऑपरेट कर दिया और सेकेंड डे यू कैन ऑलरेडी सी द चेंजेस, और ऑलरेडी वो पोस्ट ऑप इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, वो एग्जैक्टली, उससे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वी डिड बहुत समथिंग, सेंस ऑफ और मजा आ अचीवमेंट गया। आती। हाँ, बिल्कुल। मजा। मेरे ख्याल से ये एक चीज होती है, मैंने हर सर्जन से ना ये वाली चीज सुनी है कि दिस थिंग जो ग्रेटिफिकेशन वाली चीज है, दिस इज वन ऑफ द रीजन दे वेंट इनटू सर्जरी। सो एग्जैक्टली। डॉक्टर फरिया, यू वेंट इनटू सर्जरी एंड देन यू वेंट अ स्टेप फर्दर एंड यू वेंट इनटू ब्रेस्ट सर्जरी। So how was that decision? What made you choose breast surgery as your specialization? लेकिन जब मैं अंडर ग्रेड में थी ना, तो वेस्टर्न पॉपुलेशन वुड बी मोर सफर्ड बाय द ब्रेस्ट कैंसर एंड Hmm. ईस्टर्न नॉट दैट मच, and Hmm. after that the percentage will be 1 in 11 for Hmm. females, and now Hmm. it becomes 1 in 8 females. The ratio is increasing. Yes, it is. And during our studies, even being as a general surgeon too, कि breast surgery या breast cancer itself जो है वो 100% curable है if treated well in time, like Hmm. all other diseases, but especially Hmm. in cancers, the breast cancer. Hmm. और हमारी यहाँ फीमेल्स जो है दे फील सो शाय कि वो नहीं डिस्कस करती। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनका ऑटो यानी खुद शट ऑफ हो गया है ब्रेस्ट, या इवन जिनके मैगेट्स पड़ गए हैं और ब्लीड हो रहा है, और वो नहीं जाते डॉक्टर्स के पास बिकॉज ए कि हमें फैसिलिटी नहीं है, मेल्स Hmm. मतलब वी डोंट वांट टू एक्सपोज टू Be seen मेल्स। by, हाँ। हाँ, एंड सेकेंडली कि वो उनको डर के मारे वो करते ही नहीं है, मतलब वो एक डेथ सेंटेंस बन गया है लोगों के लिए कि True, कैंसर हो गया। true. तो उस चीज के लिए ना मुझे बहुत अफसोस होता था कि अगर अर्ली ये डिटेक्ट हो जाए और अर्ली ये हो Hmm. जाए तो Hmm. हम कितनी लाइफ्स को सेव कर सकते हैं। और नॉट ओनली कि वो एक फीमेल की लाइफ सेव हो रही है, उस पूरी फैमिली की लाइफ Family सेव की। हो रही है। तो इस वजह से मुझे ये था कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं फीमेल्स में मोटिवेशन ला सकती हूँ बीइंग एज अ फीमेल, लाइक Hmm. ब्रेस्ट कैंसर। और इसमें जैसे कि बहुत से जो प्राइवेट पार्ट्स की सर्जरी होती है, हेमरॉइड्स वगैरह, उसमें भी फीमेल्स इसीलिए डिले करती हैं। Hmm. तो मुझे ये था True. कि एटलीस्ट तुम करो तो सही, ये तो इतना बेटर है कि स्टेज 4 पे भी इसका 5 ईयर सर्वाइवल 25% है। तो अब आप ये बताएं कि हम क्यों ना उनको करें। और मैंने बहुत सारे एजुकेटेड लोग देखे, मेरी नेबर थी, टीचर थी, एजुकेटेड थी, और मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी उस जमाने में। अब उन्होंने ऐसे ही कोई करनी, में पेट में दर्द है, अ, वो कुछ इस तरह का डिस्चार्ज और वो सा था कि मैंने उनको कहा कि नहीं, यू हैव समथिंग इन योर ब्रेस्ट टू। वो मुझे नहीं एग्जामिन करवा रही थी, एंड जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं कुछ नहीं होता लाइक दैट, वो स्टेज 4 कार्सिनोम। तो अब ना वो ऐसा था कि उनको अ, पैसों का मसला था, ना ये था कि वो इलिटरेट थी, बिल्कुल। तो उनके पास कोई भी ऐसा इशू नहीं था, बट स्टिल शी इज नॉट सबमिटिंग हरसेल्फ फॉर द ट्रीटमेंट। There is a lot of stigma and एग्जैक्टली। taboo attached to female body itself, and especially when it comes to private parts or parts like breast, तो वो इतने उसको ना टैबू हमने किया हुआ है, सोसाइटली हुआ हुआ है कि उसके बारे में बात करना भी बहुत मायूब समझा जाता है। इवन आई लास्ट ईयर एक हस्बैंड ने, जब मैंने उसको बहुत कन्विंस किया मेस्टेक्टमी के लिए और वो हो गई, मेरे सामने उसने कहा कि मैं इस अधूरी औरत का क्या करूं। दिस इज द स्टेटमेंट
while I was sitting at Clifton, मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी गांव में गई थी और मैंने वहां पे की थी। और मैंने कहा क्यों, मतलब इतना उसने बुरी तरह कहा था कि आई फील सो हर्टेड। मैंने कहा ये अधूरी औरत मुझे दे देना, यू डोंट वांट टू कीप हर, आई विल कीप हर। That just goes to show, you know, how we have reduced women हाँ, to only their body parts, basically. या या Because या when you remove that, you are saying कि वो एक अधूरी हालांकि औरत मैंने है, उनसे जैसे कहा, said. मैंने कहा कि ये बच्चों के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके 5 किड्स थे। और मैंने उनको कहा भी कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, हम इम्प्लांट डाल देंगे, ये नहीं रहेगी। ये पूरा प्रोसेस होने दो, शी विल बी हम्म एज नॉर्मल एज टुडे। हम्म बट स्टिल नहीं, कौन पैसा खर्च करे। मैंने इतना भी कहा कि पब्लिक सेक्टर में करवा दूंगी ये इम्प्लांट्स वगैरह का जो। हम्म बट तो ये हमारे यहाँ की ना मेंटेलिटी है, दैट इज वेरी वेरी बैड। Yeah, it is. It is. So, Dr. Faria, इस you know ecosystem में practice करना as a breast cancer surgeon, doesn't it get depressing for you at times to hear those comments or see these stories? What does it like? How does it affect you as a person? नहीं, आई फील सो डिप्रेस्ड। बट एट द सेम टाइम अगर वो, मतलब जाहिर है वो सही हो जाती हैं, हेल्दी हो जाती हैं। Hmm. कितने पेशेंट ऐसे हैं जो कि लास्ट 20 ईयर्स से और आराम से फॉलो अप में आ रहे हैं, बता रहे हैं। Hmm. तो आई फील सो हैप्पी। मतलब वो एक यूं चल रहा होता है जस्ट लाइक कि वो बैलेंस नहीं होता कभी। आई फील सो लो एंड Hmm. देन Hmm. hearing the comments and the dua from the Hmm. patients make me so happy। with the at the same time मुझे बहुत बुरा लगता है कि फीमेल्स को कोई इवन एनिमल्स की तरह भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल. There's something that I say very often, and I had actually discussed this in a recent podcast as well. And वो ये था कि मेडिसिन itself जो है ना, वो ऐसी फील्ड है जिसका obviously क्योंकि ह्यूमन लाइफ से डायरेक्ट ताल्लुक है, तो इट्स ऑल्सो अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द सोसाइटी. एंड मेडिसिन में कुछ एग्जैक्टली। ऐसी फील्ड्स हैं जो कि सोसाइटी की ना एक बहुत क्लियर अक्कासी करती हैं, जिसमें गायनी ऑप्स, पीड्स, एंड नाउ दैट यू आर टेलिंग ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी इज वन ऑफ ब्रेस्ट देम. कैंसर में मैंने बहुत सुने कि क्यों हम्म नहीं बताया। ये तो उसने मेरे सामने बोल दिया। अब कितने हम्म ऐसे इवेंट्स होते होंगे जो बिल्कुल. उनके घर पे होते होंगे और पेशेंट्स के पास बिल्कुल भी लिवरेज नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग इन ऑल एस्पेक्ट, बीइंग बिकमिंग अ डॉक्टर, बीइंग बिकमिंग अ हम्म सर्जन, बीइंग हम्म एज अ पेशेंट, कि हम्म family support is the thing, is the key thing uh, to be there. Yeah, very true, very true. Dr. Faria, since this is such a important topic and such a hot topic, like you said yourself कि अब breast cancer का incidence काफ़ी बढ़ने लगा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी diagnosis, इसकी detection देर से होती है. Even though the irony is that कि अगर ये पहले diagnose हो जाए और वक्त पे इसकी treatment हो जाए तो ये बहुत treatable है. तो we would want you to tell what is breast cancer in a very simple manner, and what are the things to look out for? Basically, first of all, understand what is cancer. Hmm. Cancer is basically the abnormal multiplication of the abnormal cells, के Hmm. non-stop है। Hmm. और अब वो breast में है तो that's why it is called as the breast cancer. Hmm. बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं जो कि एक लम्प फील होता है। लम्प कुड नॉट ऑल द लम्प्स आर कैंसरस, बट ये कि इसको आपको जो भी कंसल्टेंट से एक कंसल्ट करने में कोई नुकसान नहीं। Hmm. इसका लम्प जो है वो स्मूथ नहीं होता, वो स्प्रेडेड होता है, वो हार्ड होता है, फर्मर होता है, इंक्रीजिंग इन साइज होता है। इसके मुकाबले में फाइब्रोएडिनोमा जो होता है वो मोबाइल होता है और स्मूथ होता है। Hmm. इंक्रीजिंग इन साइज हो सकता है बट वो स्लोली होता है। Hmm. तो ये कार्सिनोमा का समटाइम्स फिक्स्ड होता है, और अगर ओवरलाइंग स्किन से होगा तो प्यूडी ऑरेंज लाइक ऑरेंज पील Hmm. होता है, जैसे Hmm.
कीनू का छिलका उसकी तरह हो जाता है। हम्म इसके अलावा इसके निपल डिस्चार्ज होता है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है। निपल डिस्चार्ज देखें डक्टेक्टेजिया में भी हो सकता है। हम्म बिकॉज मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रिपोर्ट करते हैं कि जो कैंसरस नहीं होता, बट दे आर वीपिंग लाइक एनीथिंग, कि मतलब हमें कैंसर हो गया। हम्म बट जो बेचारे कैंसर वाले होते हैं वो नहीं आते। फिर उसके हम्म बाद एज द स्टेज एडवांसेस, तो एक्जिला में यानी आर्मपिट के अंदर जो है लिम्फ नोड्स या गुदूद या सख्त सी गांठें महसूस हो, लंप इन्हें फील होना शुरू होते हैं। हम्म फिर अगर इस पे भी नहीं होता तो वो जो लंप हार्ड है वो और बड़ा होने लगता है, और समटाइम्स वो एक तरह से जिसे कहते हैं फट जाता है, फंगेटिंग हम्म मैस बन जाता हम्म है। उसमें से ब्लीडिंग होती है, बहुत फाउल स्मेलिंग होता है, बट स्टिल इट रिमेन्स पेनलेस। और कभी कभी बहुत कम होता है कि ये पेनफुल होता है, बट ज्यादातर कैंसर जो है वो पेनलेस है, इसीलिए लोगों की अटेंशन नहीं नहीं जाती है। जाती। फंग हाँ, फंगेटिंग मैस होता है और ब्लड स्टेंट होता है। जब और एडवांस हो जाता है तो उसमें फिर कीड़े भी चलते नजर आते हैं। ये है। और इवन उस पे भी चूंकि पेशेंट को पेन नहीं हो रहा होता तो वो डॉक्टर के पास नहीं आता। बट मतलब मैं ये हाइट ऑफ समथिंग कह रही हूँ हाँ कि बिल्कुल। ब्लीडिंग हो रही है, कि कीड़े चल रहे हैं, मतलब और पे हमें तो कोई दर्द नहीं है। तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ दर्द दर्द होगा होगा तो तो इलाज आएंगे। होगा। बिल्कुल। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर फरिया, जैसे आपने बताया कि मैगट्स हैं उनके एंड दे स्टिल हाँ नॉट प्रेजेंटिंग, ये कौन सी हाँ, व्हाट पॉपुलेशन आर वी टॉकिंग इन दिस कैटेगरी? बोथ। इसका आपका ना सोशियो इकोनॉमिक क्लास से कोई ताल्लुक नहीं दैट्स है। वेरी इसका सरप्राइजिंग। आप, हाँ, इसका जो है ना, मैं एक धोड़ा जी में, यू नो के वहां पे सारे पॉश लोग रहते हैं और एजुकेटेड फीमेल थी। उनका उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। इट्स हार्ड लाइक के, मैं आपको किस तरह बताऊं, कॉक की बॉल से ज्यादा हार्ड। और वो क्रैक हो रही थी स्किन और उसमें से ब्लीडिंग और गेटिंग पस हो मास, रहा यस। था। हाँ, उन्होंने जो है वो किसी नर्स को बुला के वो आईवी एंटीबायोटिक्स ले रही थी, कि और ना वो कहे नहीं नहीं इससे सही हो जाएगा। मैंने कहा एटलीस्ट आप इसकी बायोप्सी तो करवाएं। बिल्कुल। नहीं, उनका ये स्टेटमेंट था, मैं कोई जाहिल हूं जो मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ये उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे कहा था। और मैं उन्हें फिर भी कन्विंस करती रही, मतलब आफ्टर हियरिंग दिस के, मतलब कोई और हो तो ये कह दे कि जी मैं डॉक्टर हूँ, नहीं सुनना ना सुने आपकी मर्जी, लेकिन ये कि मैं उन्हें करती रही अच्छा कुछ ना करवाएं, एटलीस्ट आप जहाँ जो भी हॉस्पिटल बेटर समझती हैं आप वहां बिल्कुल। चली जाएं, एवरीथिंग। और वो पूरी फैमिली, जबकि उनके सब बेटे, कोई एमबीए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो शी डाइड ऑफ दैट विद इन अ मंथ्स टाइम। और एंड में नहीं, वो उन्हें कैंसर थोड़ी था, वो द तो हार्ट अटैक डिनायल, से डेथ हुई। द द डिनायल इज डिनायल, एस्टाउंडिंग। द हाइट ऑफ द डिनायल के मतलब, मेरे पास आई इत्तला कि उनका, मैंने कहा सॉरी, हाँ होता पहले तो हो जाता। मैं अक्सर लोगों को एक मिसाल भी देती हूँ कि जिस तरह टीबी पहले नाकाबिले इलाज थी, अब नौ हम्म। मतलब कि टीबी जो टीबीए। काबिले इलाज है, इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर भी काबिले इलाज है अगर तुम मतलब टाइम पे कर लो। हम्म। तो दे सेड इट नो, हमारी मदर को कैंसर थोड़ी था, तो उन्हें हार्ट तो अटैक हुआ था। दैट्स जस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब ये तो डिनायल की भी हद हो गई है कि हाँ, मतलब एक क्लियर कॉज है बट दे आर नॉट रेडी मैं टू सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट। बताना, सिर्फ हाँ इसलिए चाह रही थी कि अगर जैसे उनकी अगर कोई बेटी है, बिल्कुल बहन है बिल्कुल या फीमेल रिलेटिव है, तो वो अपने आप को चेक पे रखे। बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज इट कि ये फेमिलियल होता है। बिल्कुल नो, बिल्कुल। डॉक्टर फरिया, आपका नहीं, तो फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज अ गुड पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस involves convincing patients to यस, accept their diagnosis and to undergo their treatment। बल्कि ट्रीटमेंट भी बाद में आती है, पहले वो अपनी डायग्नोसिस तो एक्सेप्ट कर लें। सो हम्म, along with that, how does your normal day as a breast cancer surgeon looks like? इन अ वे के मतलब ठीक है, कन्विंस किया, डायग्नोस किया, एंड उसके फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसको एडमिट करके एंड देन फॉलो दैट पेशेंट के, मतलब जो लोग एग्री हो जाते हैं उनको फिर मैं कहना पड़ता है जड़ वाली बीमारी है। हम्म
तो उसको वो थोड़ा सा सुन लेते हैं. मैनी हम्म पीपल केम इन ओपीडी एंड सेइंग के उस वर्ड का नाम नहीं लेना, वो वर्ड का नाम लोगी तो वो हो जाएगा. मैं हालांकि समझाने के लिए कहती हूँ, तो मैंने कहा बेचारे सारे डॉक्टर्स तो खत्म हो चुके होते, दिन में कितनी दफा नाम ले रहे होते. बिल्कुल बिल्कुल. बट ये क्या है, उसके अलावा यही है कि आपने उसकी बायोप्सी करनी है. मैं फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी करती हूँ, वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ऐसे पेशेंट्स में, कि इससे पहले कि वो आधा काम करवा के बिल्कुल ही गायब बिल्कुल हो जाए कहीं. बिल्कुल. फिर उसके अलावा या ट्रू कट तो जाहिर है कि हमारा एक स्टैंडर्ड है कि ट्रू कट बायोप्सी या फ्रोजन हम्म सेक्शन बायोप्सी, जो उस पे भी नहीं राजी होते और डिनाई, तो मैं कहती हूँ अच्छा देखो ये गांठ तो तुम्हारे बॉडी में नहीं होती ना हर एक के, हम्म कम से कम इसको निकलवा लो, मैं कोई बायोप्सी नहीं करवा रही. हम्म देन उसको मैं भिजवाती हूँ फॉर हिस्टोपैथोलॉजी. हम्म और फिर और उनको फिर बायोप्सी से डर करने के बजाय मैं कहती हूँ नहीं मैं बायोप्सी नहीं करूंगी, मैं हिस्टोपैथोलॉजी करूंगी. वो कहते हैं ठीक है. That's a good one. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, किस बिल्कुल. तरह से उनको समझाऊं कि मैं. फिर उसके बाद वही सर्जरी होती है, एंड आफ्टर सर्जरी जाहिर है कि इतने ज्यादा नहीं होते, मतलब आई डोंट वांट द पेशेंट्स टू स्टे लॉन्गर इन द हॉस्पिटल, हम्म बिकॉज वो अपने आप में अगर अर्ली डिस्चार्जेस होते हैं तो दे फील एज नॉर्मल कि नथिंग बिग इज हैपेंड टू देम. यस. और प्लस ये कि वो जाहिर है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन से भी बचते हैं. बिल्कुल. बट ये कि और वो अपनी एनवायरनमेंट में जाके दे कैन हैव देयर गुड टाइम यस. स्पेंड विद द फैमिली वाली बात होती है. तो बस ये आफ्टर सर्जरी एंड देन आई सेट फॉर टू द ऑन्कोलॉजिस्ट, और लाइक फर्स्ट chemotherapy, then हम्म surgery, and then chemotherapy, हम्म new adjuvant or for adjuvant chemotherapy. हम्म. Right, right. So your And day. then may them एंड देन आई आस्क देम कि अगर उसके बाद मतलब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट यू विल वेयर द ब्रा हैविंग द एक्सटर्नल some silicone implants in their bra, हम्म or the people who are not that much wealthy put something, a ball like a cushion and like हम्म that, हम्म small, with the cotton, so you won't be look anything bad or any incomplete. out of ordinary. एंड देन या एंड देन उनकी अगर किसी की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है कि मतलब उसको वो इम्प्लांट डलवाना चाहते हैं, देन आई डू दैट. Right. बट जब कोई सही होता है ना, तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना, उसका हम्म कोई प्राइसलेस है. I'm sure, I'm तो sure. So your day looks like you see patients, obviously, or OPD, and then you have OT, then on follow up. This is how a day of a breast cancer surgeon looks like, right? टीचिंग इन Teaching as यूनाइटेड well. मेडिकल एंड डेंटल, या Oh, right, right, right. एंड देन ओटी एंड देन प्राइवेट प्रैक्टिस. Right, right. So, breast cancer surgeon के पास breast cancer के अलावा और केसेस आते हैं, और वो किस तरह के आते हैं. केसेस होते हैं? Any general surgical procedures like gallstones, appendix, hernia, Okay, and more, very more hemorrhoids and fissures, right, fistulas. right. जनरल सर्जरी के डोमेन के जहाँ. General surgical procedures, yeah, yeah. राइट. और ब्रेस्ट सर्जरी में ही ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जो फाइब्रो एडेनोमास और जो बाकी होते हैं उनकी मैनेजमेंट भी. फाइलोडीज है, यस यस. मैं करती हूँ. फाइब्रोएडेनोमास है, फाइलोडीज है, ब्रेस्ट एब्सिस है, हम्म हेडफील्ड्स ऑपरेशन फॉर डक्टेक्टेजिया है. हम्म. All these things I'll do. So, Dr. Faria, when we talk about breast cancer surgery or general surgery, I would also want you to touch on how does this pathway look like to a person. जैसे for example, बहुत सारे medical students भी हमारी podcast देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा explain करें how does this pathway looks like after जब आपने MBBS कर लिया है, फिर आपने house job कर लिया, उसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है to reach the stage of becoming a breast cancer surgeon. सबसे पहले तो आपको अपार्टमेंट करना होगा जनरल सर्जरी में.
देन उसके बाद वो आपको 2 years रेजिडेंसी IMM करना होगा। कुछ लोग दोनों पार्ट करके कंप्लीट करते हैं जनरल सर्जरी में अपना FCPS, एंड देन गो फॉर द सेकंड फेलोशिप। यूजुअली आजकल ज्यादातर यही कर रहे हैं। वो आपको फिर 2 years अलग करके फिर उसका पेपर देना होता है, तो सेकंड फेलोशिप जो है आपकी ब्रेस्ट सर्जरी में हो जाती है। बट ये कि वरना ये कि आपने 2 years जनरल सर्जरी एंड देन 4 years ब्रेस्ट सर्जरी को करते हैं, ओके, तो उसमें कंप्लीट आपको करके आप ब्रेस्ट सर्जन हो सकते राइट। और जो 4 इयर्स वाला होता है कि 4 इयर्स जनरल सर्जरी की, उसके बाद भी अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर सर्जन बनना है तो फिर अनदर 4 इयर्स हैं। फिर आपने आप ब्रेस्ट। कर सकते। हाँ, 2 years होते हैं तकरीबन, टू ओके, एंड हाफ 2 3 years। ओके। एंड ये तो पाकिस्तान वाले में हो गया। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कि बाहर भी इसी तरह से सिमिलर टाइमलाइन होती है ऑफ बिकमिंग अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन? उनके जो सब्जेक्ट्स में होता है ना, जनरल सर्जिकल रोटेशन तो ऐसे ही लेनी होती है। हम्म, और उसके बाद जो होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप UK जाना चाह रहे हैं या USA जाना चाह रहे हैं। हम्म, यूके में यूजुअली होता है कि वो उन्होंने अब इंटीग्रेटेड पाथवे बनाया हुआ है हम्म, कि आफ्टर डूइंग कि आपने जिस तरह से किया कि फ्लैप दिया, MRCS किया, उनका 9 years का प्रोग्राम है। तो हम्म, उसी में आप जब जनरल सर्जरी करते हैं तो फिर देन यू चूज के हमें जो है वो ब्रेस्ट सर्जरी में ही फेलोशिप करनी है। सही। तो वो MRCS पार्ट 1 पार्ट 2 एंड क्लिनिकल, एंड देन वहां पे कोई रेजिडेंसी लें, एंड देन वो ब्रेस्ट यूनिट में लें, एंड देन डू हम्म, द। राइट, राइट, और राइट। USA में तो आपको पता है पैरामिड सिस्टम है, उसमें तो वैसे ही स्टेप 1 2 और क्लिनिकल के बाद जो है आपको डायरेक्टली वहां पे ही लेना होगा। उसी में रोटेशनल ये जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम डायरेक्टर्स खुद वो करते हैं कि ना इतने अरसे इनको जनरल सर्जरी करनी है। ओके, सही, सही। सो इन एनी केस एटलीस्ट आपके 6 साल तो लगते हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन बनने के लिए आफ्टर डूइंग योर हाउस एटलीस्ट, जॉब। एटलीस्ट, एटलीस्ट, एट द यस। मोस्ट सही बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। हाँ सो बिल्कुल। व्हाट्स आफ्टर दिस वंस यू बिकम अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन? क्या इसके आगे और भी सब स्पेशलाइजेशंस होती हैं? हाँ बिल्कुल होती है, अगर कोई करना चाहे, जैसे वो ब्रेस्ट के साथ जो है वो ऑन्को की इनकॉर्पोरेट कर सकता है। हम्म, प्लस ये कि उसकी रिकंस्ट्रक्टिव उसकी कर सकता है, प्लास्टिक्स की कर सकता है। हम्म, तो अभी तक तो यही चल रही है कि अगर सिर्फ ब्रेस्ट में ही आपको रहना है। बाकी तो अगर आपने कोई और फील्ड या वो करना है, लेकिन एक आप लोगों के उससे मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट में कोई मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी नहीं होती, कि कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। क्योंकि मेरे हम्म। पास बहुत पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं आप लेप्रोस्कोप कैमरे से कर देंगे सर्जरी। दैट इज, नॉट मुझे पॉसिबल। हंसी आती है जैसे आपको आ रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। या, तो वो चीज नहीं है, बट वो बजिद रहते हैं हम यूट्यूब पे सुनकर आए हैं। मैंने हम्म। कहा नहीं, मैं सो नहीं क्या कर सकती, मेरी। मिनिम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में, सॉरी, ब्रेस्ट सर्जरी में कहीं पे भी नहीं है या पाकिस्तान में अभी नहीं आई है? कहीं पे भी कहीं नहीं है, पे भी कहीं नहीं है, पे भी राइट? नहीं है। क्योंकि नहीं, इट्स नहीं। नॉट पॉसिबल द चाहे, एरिया। हाँ, इट इज नॉट, या, एरिया इज नॉट, वो नाकिस्तान नहीं कर सकते। यस, कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर इन्फ्लेट करनी होती है बिल्कुल। एब्डोमेन में, टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल इन द ब्रेस्ट? यस, देयर इज, तो इट्स अ मैं, डेंस स्ट्रक्चर। इट हाँ, उसमें तो टिश्यूज है ना, मतलब कोई खाली स्पेस हाँ, नहीं है उसमें आप कैमरा इंसर्ट करेंगे। सही, दैट्स अ वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि मिनिमली इन्वेसिव हम्म। कुछ हो सके। वैसे व्हाट आर द मोस्ट कॉमन केसेस दैट यू एनकाउंटर एज ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट सर्जन? फाइब्रोएडिनोमास, जॉइंट फाइब्रोएडिनोमास, फाइलोडीज भी अब बढ़ रहा है, और डक्टेक्टेजिया, मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट हम्म, एब्सिस हम्म, एंड ब्रेस्ट कैंसर। हम्म। मेस्टाइटिस एंड फाइब्रोसिस्टिक डिजीज के बहुत आते हैं। ओके, सो इनका इंसिडेंस और बढ़ के रहा वो है या ऐसे ही हमेशा से ही बढ़ा हुआ था? नहीं बढ़ रहा है। ओके, व्हाट आर द रीजंस? कुछ कोई कॉज अभी क्लियर इस्टेब्लिश हुई है? वैसे क्लियर कॉजेस में से तो नहीं है कि एग्जैक्टली कि ओनली दिस कॉज, क्योंकि 90% तो इसका सेल साइकिल में जो आता है प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है हम्म, ये। बट ये कि फैक्टर्स बहुत सारे हैं। हम्म, हालांकि मतलब हमारी एनवायरनमेंट
हमारी डाइटरी हैबिट्स, हम्म हमारा लाइफ स्टाइल हम्म टोटली डिफरेंट है। हम्म और इवन जो कहते थे कि ब्रेस्ट फीडिंग भी एक कवरिंग, वो है, बहुत सारी यस फीमेल्स अपने 6 6 बच्चों को कराती हैं, बट होता है वो हम्म जेनेटिकली आ रहा होता है। हम्म और ये कि स्मोकिंग या अल्कोहल, स्मोकिंग अगर खुद नहीं करती तो साइड वेज कोई ना कोई कर रहा होता है, तो पैसिव पैसिव स्मोकर तो वो बन स्मोकिंग जाती। रीजंस तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, किसी भी फॉर्म में, पिल्स में, इंजेक्शन में जब यूज करते हैं, या फॉर इनफर्टिलिटी आप हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं ज्यादा, तो वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। क्योंकि आई एम श्योर ये सवाल सबके जहनों में होता होगा कि इंसिडेंस बढ़ रहा है, हम इससे अपने आप को बचाएं कैसे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी हैव ऑल हर्ड दैट। सो व्हाट आर योर Yeah. व्यूज, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस एज अ ब्रेस्ट सर्जन योरसेल्फ टू प्रिवेंट दिस डिजीज, और कैन इट नॉट बी प्रिवेंटेड? 100 नहीं, 100% तो मैं नहीं कह सकती कि प्रिवेंटिव इन द सेंस कि हम अपने लाइफ स्टाइल को वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल पे ले जाएं, कि हम अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो, हमारे अर्ली डिनर्स एंड हो, अर्ली डे एंड हो, ट्रू। और हम यूजुअली बैलेंस डाइट लें। और होम कुक्ड का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर जितने ही मसालों की अगर घर में पक जाए तो वो कोई होम कुक्ड हो जाएगी। बिल्कुल। बेसिकली वो आप अपनी सिंपल रखें। कभी वंस इन अ ब्लू मून आप कर लें। यहाँ पे सब लोग फास्ट फूड खाते हैं, सब लोगों के घर में ना रात में डिलीवरीज आती हैं, तो और हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, जो न्यू जनरेशन है वो तो बिल्कुल भागती है। हम्म तो ये नेचुरल प्रोडक्ट से ना हमें ज्यादा करीब होना पड़ेगा। प्लस हम सब की, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है, उसको चेंज करना पड़ेगा। हम्म पहले जो थे वर्कआउट्स बहुत है, वर्कआउट सिर्फ जिम में जिम जाके में नहीं नहीं होते होता, हैं, बिल्कुल। कि आप चलें फिरें खेलें, अब कोई भी नहीं होता, एसी से बाहर नहीं निकलते, सब जो है वो गेम खेल रहे होते हैं। मोबाइल, आप कहेंगे खाने को पैसे नहीं है, बट मोबाइल होगा जिसपे आप सब खेल रहे होंगे या देख रहे होंगे। ये वाली चीजों को अगर आप चेंज करें और स्ट्रेस को कम करें, पर ओवरऑल जो पोल्यूशन का मैंने ये कहा था, आप ये देखें कि हमारे अगर आज से 10 years बैक भी चले जाएं तो इतनी कन्वेंस नहीं थी ऑन रोड्स, उसका ट्रू, जितना वेरी ट्रू। स्मोक और इतना, ये सब चीजें जरूरी थोड़ी है कि स्मोक सिर्फ यहाँ से निकलेगी तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये कि जिन फैमिलीज में है या जेनेटिकली है, उसमें डरना या वो खौफजदा नहीं होना चाहिए। अगर वो अपना मुआयना खुद करें, वंस इन अ मंथ आफ्टर द शावर, जो कि पीरियड्स के बाद होता है, क्लॉकवाइज मिरर में देखते हुए, और उन्हें अगर डाउट भी हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा देने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर भी अननेसेसरी कुछ नहीं करेगा, और खुद से सेल्फ इन्वेस्टिगेशन एंड सेल्फ वो ट्रीटमेंट्स नहीं शुरू कर देने चाहिए। मैं किसी भी ऑल्टरनेट मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये कि जितना हमारे मेडिकल में रिसर्च है कि एक अगर इतना सा भी किसी को, लाखों में किसी को कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो गया तो वो रिपोर्टेड है। बाकी वाली They're जैसे not reported. होम्योपैथिक Hmm. आर नॉट रिपोर्टेड। Yes, अब yes. वो कहना इट्स इजी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर साइड इफेक्ट स्टडी नहीं हुआ है तो फिर उसके बारे में कैसे बात की जा सकती है? एवरी इवन मतलब आपका नॉर्मल सॉल्ट का, शुगर का नहीं है क्या? अगर एक हम्म डायबिटिक को आप शुगर खिला दें तो फिर उस पर हम्म नहीं आएगा क्या? हम्म ट्रू। तो इस तरह की चीजों को अगर हम करके और अपने आप को ना एक अवेयर करें, बजाय डर के भागने या आंखें बंद करने से हमें किसी चीज का वो होगा, तो हम इस चीज को ना बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एलिमिनेट कर देंगे या बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। अगर अर्ली स्टेज 1 पे या इन साइटू डायग्नोज होता है तो हम्म जस्ट ओनली आप उसको रिमूव कर दें, खत्म, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि हम्म मतलब, अब बजिद रहते हैं कि स्टेज 3 या स्टेज 4 पे, क्या डॉक्टर बोले नहीं ये तो स्टेज 1 है। वही अगेन द तो डिनायल। किसी, डिनायल बहुत है, हम्म अवेयरनेस की हमारे यहाँ बहुत जरूरत है। और हम्म ये वन ब्रेस्ट कैंसर ऑनेस्टली ट्रीटेबल है। हम्म मैंने कहा ना, इन साइटू पे डायग्नोज हुआ, आपने मार्जिन्स क्लियर की 2 सेंटीमीटर ऑल अराउंड, ना आपको कीमो की जरूरत है ना रेडियो की जरूरत है, एंड यू हम्म आर ओके विद दैट। हम्म
डॉक्टर फहीम, what is a recurrence rate of breast cancer? क्योंकि लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हमने ट्रीटमेंट करवा भी ली तो फिर उसके वापस आने का कितना चांस है? देखिए, कुछ लोग अगर अर्ली ट्रीटमेंट होता है तो कम होता है चांस, तकरीबन फिर 10% रहता है। लेकिन जो लेट स्टेज पे जाते हैं उसमें 50-50 का रेशियो होता है। बट जो लोग ये बात बोल रहे होते हैं उनके लिए ये है कि अगर मैं आमतौर पे ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया हम्म तो रिकरेंस रेट तो 100% है। एक्सीडेंट होगा तो उसका फ्रैक्चर हम्म फिर होगा। हम्म तो क्या अभी को हम ट्रीट नहीं करेंगे? हम्म रिकरेंस के लिए लोग छोड़ देते हैं। that's again, जितना लेट स्टेज पे जाएंगे उतना रिकरेंस ज्यादा बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जितना अर्ली पे जाएंगे उतना कम होगा। So that is why prevention के साथ साथ early detection is also very important for every woman out there, यस, यस, right? बिल्कुल। Uh, there's so much, when it comes to the topic of breast cancer, there's so much to talk about. And is there something that you would specifically want to uh, tell the general public about breast cancer? समथिंग जो आपने अपने अपने अब तक के करियर में सबसे ज्यादा फील की हो कि ये चीज तो पता होनी चाहिए? सबसे पहले ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, डिनायल में नहीं होना चाहिए। हम्म ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हर शख्स डिनायल में जाता है, मैं बिल्कुल भी जा सकती हूँ, आप बिल्कुल। भी जा सकती हैं। लेकिन जब और ना जो फील्ड रिलेटेड डॉक्टर है ना, आप उसके पास जाओ। हम्म मतलब आप कभी आई साइट दिखाने ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाओगे, बट ब्रेस्ट कैंसर दिखाने वो सबके पास घूमते हैं, मगर हम्म जनरल सर्जन सर्जन के पास नहीं आते। ट्रू। तो ये क्योंकि जो जिसका की एक्सपर्टीज होती है ना, वो ज्यादा वो कर रहा होता है। बिल्कुल, ये तो जनरल सर्जन तो क्योंकि ब्रेस्ट सर्जरी में तो अभी वो ज्यादा शुरू हुआ है ना, लेकिन जनरल सर्जन की ही डोमेन में आता है। बिल्कुल। अब गायनाकोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हैं, आप जीपी को दिखा रहे हैं, आप नेबर से पूछ रहे हैं, आंटी से पूछ रहे हैं, पता से पूछ रहे हैं, बट डॉक्टर के पास नहीं आ रहे। तो हम्म ये नहीं करना चाहिए। हम्म सबसे पहले ये हम्म बहुत सारी, और ना जब अगर डॉक्टर बता दे तो आप उसको ना, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो, पेशेंट का दुश्मन नहीं। अननेसेसरी ये दिल से निकाल दें कि ये पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको ऐसे ही लगता है आप गवर्नमेंट सेटअप में चले जाओ, हम्म बट आप जो है ना करवाओ। हम्म ट्रू। सेकेंडली ये कि ना आपकी कंप्लीट इलाज, ये नहीं एक ही होता है कि सर्जरी करवा ली तो अब तो करवा ली तो अब हम कीमो हाँ, रेडियो क्यों करें। क्यों करना है? और फिर उसको हाँ, गुस्सा या होता है कि हार्मोनल हमने थेरेपी। आपने तो कहा था कि ट्रीट हो जाएगा ये, तो फिर हमें कीमो रेडियो क्यों करवानी है? हाँ, इसलिए कि जब वो जितने दिन वो बॉडी में होता है, वो सर्कुलेशन में उसके सेल्स जो शेड ऑफ होते हैं, यस, वो जो भी उनके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वहां पे सेटल इन हो रहे होते हैं। बिल्कुल उनको हम वैसे नहीं पकड़ के निकाल सकते, उसके लिए बिल्कुल कीमो चाहिए, बिल्कुल। लोकलाइज्ड उसके लिए रेडियोथेरेपी चाहिए। तो ये करवाना मस्ट है। दिस इज द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड, आपको जो है बहुत सारे मिथ्स हैं, उनको प्लीज प्लीज अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत सारे टैबूज हैं। एक तो अगर किसी को फैमिली में या आपके नोन पीपल में कैंसर हो गया, उसको स्टेयर करना बंद करें, ताकि ना वो हम्म मतलब कॉन्शियस ना हो। हम्म और दूसरे लोगों को मोटिवेट करें कि अगर कोई फील हो रहा है तो गो एंड सी द डॉक्टर, हम्म और उसका टाइमली इलाज करें। हम्म ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर होता है? नहीं। फिर उसके एंटीपर्सपिरेंट यूज करने से कैंसर होता है? नहीं। फिर, वो जो है कैंसर का लफ्ज बोलने से कैंसर होता है? नहीं। अगर इस पे नाइफ लग गया, मतलब मैं ये कहती हूँ, नहीं ऑपरेट कराएंगे तो ये तो कैंसर हो जाएगा। उसको हम्म। ऑपरेट कराया था, उसको कैंसर हुआ। मैंने कहा उसको तो उससे पता चला ना, हाँ, तो इसलिए बिल्कुल। हाँ, इट्स फनी, इट्स सो समथिंग। सैड दैट इट्स फनी एक्चुअली। अगर वो खुद अपना भी कॉमन सेंस यूज करें ना, तो ऐसी बातें नहीं करें। मैंने कहा आपके बच्चे हुए सीजर से हुए? हाँ। मैंने कहा वही इंस्ट्रूमेंट तो हम लंप निकालने में करेंगे। तो वो, लेकिन वो ये वाली बातों को ना नहीं, और फिर जिसको अवेयरनेस हो वो आगे ना फैलाए, हम्म उसको वो ना करे, हाइड ना करे। हम्म और पहले सारे आप वेज एंड मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट यूज करके आखिर में आके ना आप सर्जन का इम्तिहान लेते हैं, अब कुछ कर दो।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एज ओल्ड तरीका है इलाज हाँ, हमारे हमारे यहाँ के स्पेशली लोगों का। अगेन आई थिंक तो कम उसमें। से कम ये ना कहा, उसमें कम से कम ये ना कहा करें कि हम सर्जन के पास लाए थे, बस लाए 6 महीने इलाज हुआ, और फिर मर गया, सर्जन ने मार दिया। बिल्कुल आई थिंक आप इसमें किस हमारे स्टेज पे लाए थे? मीडिया का भी बहुत रोल है। हमारे यहाँ जैसे बहुत है। मीडिया में स्पेसिफिकली ना, जो हेडलाइंस रन करती हैं कि डॉक्टर के इलाज से मरीज की जान बहक हो गया। अरे आपने ये नहीं बताया कि मरीज उससे पहले आया ही इसी हालत में था कि किस उनका हालत कुछ में किया था? नहीं जा सकता था। और वही जो मीडिया ने खौफ है बहुत, बहुत खराब हाँ, किया है मामला। इसलिए कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट वो की है बिल्कुल डॉक्टर की। बिल्कुल। जितना डॉक्टर पढ़ता है, कोई भी एनी वन, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं, आप या कोई और, हर एक हम्म। जितना पढ़ता है, जितने अपने लाइफ के इतने आवर्स कोई नहीं देता। मेरे बिल्कुल। पास आज संडे को भी कॉल आई, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, हम्म। मेरे पास सुबह 3 बजे भी कॉल आती है, मैं उसको बिल्कुल अटेंड करती हूँ। बिल्कुल। ऐसा किसी प्रोफेशन में नहीं है। अगर बिल्कुल। 5 o'clock पे ऑफिस बंद है तो बंद है, हम्म। उस सैटरडे संडे ऑफ है तो ऑफ है। ऑफ है। हमारा कोई, हमारा तो ईद डे भी ऑफ नहीं होता। तो उसमें अगर आप किसी इंसान को उस तरह लें, और आप सिर्फ ये क्यों लोग करते हैं, देखें वो जो पैसों और वो कहते हैं वो एक बात गलत है। एक इंसान ठीक है जिंदा रहने के लिए पैसे कमाएगा, हम्म। लेकिन अगर किसी और से आप इतनी डेडिकेशन, क्या वो लोग नहीं अर्न कर रहे हैं? बिल्कुल डेडिकेशन मांगे तो वो कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल। इवन मैं एक बात बोलूं कि लोग कहते हैं आप तो डॉक्टर हैं, आप फीस नहीं लें। अच्छा, हॉस्पिटल की इतनी है, हॉस्पिटल तो लेगा ना, उसका तो वो है। हाँ तो मतलब वाई, मतलब नॉन पेइंग से बिल्कुल नहीं ले, ये तो हाँ। मेरा भी वो है। जी। लेकिन आप पेइंग हैं तो हॉस्पिटल को पे करेंगे, बट नॉट टू द सर्जन। असल में इसको ना डॉक्टर फरिया मुझे लगता है बहुत ही ना टू एज सोर्ड है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मीडिया में स्पेसिफिकली डॉक्टर्स को ना बहुत एक्सट्रीम्स में दिखाया जाता है। या तो वो हाँ, मसीहा होते हैं, या तो वो काली भेड़ होते हैं, या सफेद वो हाँ, स्पेसिफिकली होता है हाँ, सफेद कपड़ों में कातिल, और सफेद हाँ, कपड़ों में काले पता नहीं क्या। तो ये जो एक्सट्रीम हाँ, दिखाई हाँ। जाती है ना, उस वजह से लोगों की भी ना एक्सपेक्टेशंस बड़ी अजीब सी हैं कि या तो वो उनको बहुत बुरा हम्म। समझते हैं, या तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये मसीहा हैं और ये मसीहाई वाले पेशे में हैं, तो आप कोई फीस ना लें या आप अपनी चीजें कम करें। ये बहुत नहीं, उनका ये डिस्पैरिटी नहीं आ होता, जाती वो है। ये कहते, हाँ नहीं, मसीहाई में है, फीस ना लें। अब मुझसे क्या, पूरा डायग्नोस कर लिया, देख लिया, सब कुछ हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहाँ मैं चैरिटी करती हूँ। बिल्कुल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स जो कि गरीब आते हैं। हम्म। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि हमारी सोसाइटी के बहुत एफ्लुएंट हाई। है। जी। हाँ, आपने किया क्या, बातें ही तो की हैं, हम फीस क्यों दें? ये एग्जैक्ट कमेंट है जो मैं सुना रही हूँ। आई एम श्योर बिल्कुल। ये तो अक्सर आता है। अभी मैंने कोई कि पिछले दिनों में आई हैड आल्सो वेंट थ्रू अ पोस्ट। उसमें द पर्सन हैज सेड कि मैं जो हूँ, आई वेंट टू द डॉक्टर क्लिनिक। वो बेसिकली ईएनटी के पास गया था, और मेरे बच्चे के कान में कोई फॉरेन बॉडी थी, और उसने सिर्फ 30 सेकंड में निकाल दिया, और इतना लंबा उसने बिल पकड़ा दिया। एंड उसके बारे में ही वॉज लेमेंटिंग अबाउट इट कि कितना गलत हुआ, और कितना जुल्म हम्म। करते हैं, और कितना ज्यादा लेते हैं। उसमें लोगों ने यही कहा था कि भाई उसने आपसे जो चार्ज किया है वो उस 30 सेकंड का नहीं किया है, वो उसने उस हम्म, 30 साल का किया है। जिस एक्सपीरियंस की बिना पे उसने 30 सेकंड के वो अंदर बगैर किसी पेन के हाइजीनिक तरीके से आपके बच्चे की वो प्रॉब्लम हल कर दी। मतलब ये साइड हाँ। आपने बिल्कुल हटा दी, आपने फोकस किसी और चीज पे किया। और नहीं, पहले यही चीज हमारा, प्रोपेगेट होती है। हाँ, नहीं, पहले हमारे बचपन में जब मीडिया इतना ज्यादा अगेंस्ट नहीं था, तो ना डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट थी। इवन हम लोग भी, हम स्पेशलिस्ट का पे करके भी ना वेट करते थे। हम्म। आजकल जो है ना, जो वो होता है उनमें नहीं है। पता है, पहले ये चीज होनी जरूरी है। मैं क्यों ये हम्म। सारी बातें कर रही हूँ? हम्म। अब पैसे या फीस से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि जब आप मिसट्रस्ट करेंगे किसी शख्स को, तो आप उसकी बात को भी कैसे मानेंगे नहीं, सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ये वाला जो अगर कैरेक्टर है, अब वो सही करना पड़ेगा।
तो फिर पेशेंट में एक्सेप्टेंस आएगी। बिल्कुल। जब वो सारा ड्रामों में और इसमें देख के आ रहा है कि वेरी डॉक्टर तो ट्रू, कातिल है, डॉक्टर वेरी तो ट्रू, जो है वो कसाई है और वेरी ये ट्रू। है, तो अगर हम सही बोल रहे हैं तो हर पेशे में कोई ना कोई बुरा होता है, तो इसका बिल्कुल, मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सारे बुरे हैं। प्रोफेशन बुरा हो जाए। हम्म। और मेरा ये ख्याल है कोई भी जानबूझ के कोई गलती नहीं करता। कॉम्प्लिकेशंस अगर नहीं होती होती तो इतनी बुक्स में क्यों लिखी होती। बिल्कुल ऐसी है। ये बात समझने की जरूरत है। पैसे और नो पैसे, पैसों की कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पैसों की वजह से, लेकिन वो जब होता है कि ना आप खुद दे दें, आप खुद दे दें हर एक पे, तो मतलब हाईली मतलब रिच क्लास, तो वो हम्म। फिर बात ये होती है कि जो बेचारा गरीब पीछे बैठा है, मैं उसके लिए कहाँ से चैरिटी करूँ। वेरी ट्रू। It needs to be, there needs to be a radical change in the system to address this issue. और ये कोई चंद दिनों में या चंद सालों में भी शायद नहीं होगा। इसमें काफी टाइम लगेगा जो, और इसमें बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व है, इसमें मीडिया इन्वॉल्व है, इसमें इवन हुकूमत इन्वॉल्व है, इसमें डॉक्टर्स की हाँ एसोसिएशन है, इसमें आम लोग हैं। कि ये परसेप्शन चेंज करने के लिए फॉर द पेशेंट बहुत जरूरी है, हाँ कि उसी की बिल्कुल। बेहतरी होगी इसमें। ओके, सो आई थिंक this topic itself and your field is such one, especially in our setup, कि इस पे जितनी बात की जाए कम है। And now we are हाँ almost towards the last segment, बल्कि we are at the last segment of our conversation of our podcast, and this is a rapid fire segment. I'll be asking you questions, and you will have to answer them in a rapid manner. So can we begin? यस यू कैन। Okay. What's that one myth about breast cancer that you wish would disappear? कैंसर का वर्ड यूज करने से कैंसर हो जाता I wish that too. Most है ना। underrated skill a surgeon needs. कम्युनिकेशन स्किल्स। True, very true. Most memorable moment in your career till now. By Allah, I saved the life of a small kid अच्छा। because steel town से वो चले थे and I was at Bakai Nazmabad, हम्म। and वो बच्चा गिरा था थर्ड फ्लोर से on cement with मतलब iron bars, और जब वो आया था तो ओपिस्टोटोनस पोस्चर में था, फ्रॉथिंग थी, आईज रोल्ड अप थी। I was doing the residency. I was first year resident at that time, and I gave a call to the neurosurgeon because the child came in the evening, and he scolded me a lot कि जब ये कौन डेड बच्चा था फिर तुमने उसके लिए मुझे कॉल की, आई एम बिजी इन माय मीटिंग एंड blah 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 blah. एंड मैंने कहा था ना कि मैंने ये किया था कि मैं अप टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ द पेशेंट एफर्ट जरूर करूँ। हम्म। फिर उसकी उस पे मैंने जो है उसको मतलब वो डांट टूट के चले गए, और मैं सीटी के लिए भी हम लोग लेके गए और हम करते रहे, मेरे साथ और थे एक रेजिडेंट। फिर हमने उसकी पूरी कोशिश की, उसकी माँ ने भी वो सुन लिया था जो डॉक्टर ने कहा था, एंड शी हम्म। वाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 10 days वो बच्चा वॉक करता हुआ गया हैप्पी हेल्थ। माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। वो मतलब आई फील सो हैप्पी कि ना, मतलब वो उस रात हम लगे रहे उसके साथ, उसको वो हम्म। किया, फिर उसको ट्रीटमेंट जो भी आप खुद अंडरस्टैंड कर सकती है, फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को न्यूरोसर्जरी की कौन सी इतनी नॉलेज होती हम्म। है, पर जो बुक्स खोल रहे थे, पढ़ रहे थे, कर रहे थे, और I feel हम्म। so happy. वो मेरी जिंदगी का ना बहुत मेमोरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दैट्स सो हार्ट वार्मिंग टू हियर। बाकी जो कुछ एफर्ट्स होती हैं और जब वो रंग ले आए ना तो बड़ा, बाकी अल्लाह ताला के बाद आप जब एक पेशेंट की जान बचाते हैं और इस क्रिटिकल मोमेंट में बचाते हैं और फिर जब उसके रिजल्ट देखते हैं, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ओके, सो इफ नॉट अ डॉक्टर व्हाट वुड यू बी? इंजीनियर। Engineer. One thing you wish patients knew before seeing a breast surgeon. बिफोर सीइंग अ ब्रेस्ट सर्जन इज दैट के ना एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट के लिए ब्रेस्ट सर्जन के पास ही जाना चाहिए। True. वो जो डिफरेंट व्यूज सुनाते हैं ना कि पहले इसने ये कहा उसने वो कहा, हम तो दिखा रहे थे, हम कर रहे थे, वो नो प्लीज। Hmm. True. True. What's the biggest problem female surgeons in Pakistan face? compete with men.
I think and that's to make the universal. players, Yes, yeah, yes. That's and make their universal. position, बिल्कुल yeah, बिल्कुल. To make their make their own space, room, make their own space. Yes, space, yeah. yes. I'm so glad, Dr. Faria, that you did that, and I'm sure आपको देख के और आपके साथ और भी बहुत सारे फीमेल होंगी जो इस फील्ड में आने के लिए दे वुड फील हर्ड एंड दे वुड फील लिसन्ड कि ये कर सकती हैं, तो वी कैन आल्सो ट्रीट Why? द सेम पाथवे Yes, and do that. why So not? Anybody can do it. yeah. Anybody can. Yes, yes. It was a pleasure meeting you and talking with you, Same Dr. here. Faria. And it was a lovely conversation. I think we talked about so much in such detail and depth that we lost track of time. And I hope it was a lovely conversation for you as well. Yes, very lovely. And I enjoy it. तो मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है. I'm glad. Anything that you would want to say before we end the podcast to the general audience or to medical students, anyone you want to address or give as a message? As a message, females all over, चाहे वो प्रोफेशनल हो और नॉन प्रोफेशनल, Hmm. अपने आप को, अपनी बर्थ को, अपनी हेल्थ को भी समझें. Hmm. Like we females are always used to giving the sacrifices, like ठीक है अगर पैसे नहीं है तो बच्चों का कर देते हैं, एचएस Hmm. का एडमिशन है तो कर देते हैं, खाने Hmm. पे स्पेंड कर लेते हैं, एचएस Hmm. को ही चाहिए. बट हेल्थ, अगर हेल्थ है किसी की तो वो सबसे बड़ी है, और वो बहुत लगती वीक है, सिर्फ नाजुक है, पर Hmm. वो घर का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होती बिल्कुल बिल्कुल. और अगर वो उस पिलर को कुछ होता है ना, तो फिर वो बाकी सारी जो है. हाँ, दीवारें हैं वो भी हिलने लग जाती हैं. एग्जैक्टली. तो अपने बिल्कुल आप को इतना वर्थलेस ना समझिए. बिल्कुल. यू आर सो प्रेशियस. Yes, very true. I hope that message is, propagated further and that reaches everyone. And once again, thank you so much, Dr. Faria. It was lovely having you. And थैंक यू सो inshallah, we मच. will sit down some another time as well in some another episode and talk more about the disparities and the urgency of your field and the cases that you deal with. But for now, I think let's end this podcast and ओके, we will look forward to meeting you in another podcast soon, inshallah. So thank you so much इंशाल्लाह. once again. All right, everyone, that was yet another episode of Women with Stets, Pakistan's first podcast dedicated to women health and women in healthcare. In today's episode, we discussed in great depth and detail about breast cancer, breast surgery, and women in surgery. And I hope that this episode was a memorable one for you, and you'll gain some insightful learnings out of this. And with that, we'll end this one and see you in another episode real soon. Stay tuned. Allah Hafiz.